हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देने जा रहे हैं, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पेपर में जो संस्कृत खंड का, आप लोग ध्यान दीजिएगा, संस्कृत खंड का जो गद्यांश आता है और जो पद्यांश आता है, गद्यांश और पद्यांश का संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या है। क्योंकि 5 नंबर का आता है मेरे प्यारे बच्चों गद्यांश और 5 नंबर का आता है पद्यांश, और यदि आपने संदर्भ सही तरीके से नहीं लिखा, संदर्भ लिखने का आपको यदि तरीका नहीं पता है, तो ये 5 नंबर और ये 5 नंबर यानी आप 10 नंबर मिस कर दोगे, यानी 10 नंबर आपके कट जाएंगे। क्योंकि हर चीज लिखने का तरीका होता है। बहुत से बच्चों को सारी चीजें पता होती हैं लेकिन कॉपी लिखने का तरीका नहीं पता है, या कुछ चीजों को लिखने का तरीका यदि आपको नहीं पता है तो आप अच्छे अंक नहीं ला पाओगे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि मैं आपको सही तरीका बताने वाला हूं इस वीडियो में। साथ ही साथ यदि आपको तरीका पता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अधिकांश बच्चों को सारी चीजें पता ही होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको गद्यांश का यानी संस्कृत के गद्यांश का संदर्भ और संस्कृत के पद्यांश का संदर्भ लिखने का तरीका बताऊंगा इस मॉडल पेपर के माध्यम से। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, संस्कृत का जो प्रश्न आता है, संस्कृत गद्यांश और पद्यांश का, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 3। यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है। कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और आप देख रहे हैं कि संदर्भ लिखने के लिए 2 नंबर हैं, हिंदी अनुवाद के लिए 3 नंबर हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि आपका संदर्भ ही गलत होगा तो हिंदी अनुवाद के जो नंबर हैं यहाँ पर 3, ये नहीं मिलेंगे। तो संदर्भ सही होना चाहिए, संदर्भ लिखने का तरीका सही होना चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पहला है यहाँ पर संस्कृत का गद्यांश, नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहेलिकायाः उत्तरम दातुम समर्थः न अभवत। मेरे प्यारे बच्चों ये जो गद्यांश है संस्कृत खंड का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है और 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे आपको लिखना है संस्कृत का किसी भी पाठ का, मान लीजिए कोई भी पाठ का संस्कृत का गद्यांश हो तो आप कैसे लिखोगे, वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। किसी भी पाठ के गद्यांश का संदर्भ आपको कैसे लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3, यदि 3 का कर रहे हैं तो 3, या आप अथवा में जो गद्यांश दिया गया है इसको हल कर रहे हैं तो आप अथवा डाल दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको पहले से बता रहा हूं, यहाँ पर जो 3 का पहला वाला जो गद्यांश है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या मैंने क्या डाल दिया, 3 डाल दिया। अब संकेत हेडिंग डाल दी है, क्यों? क्योंकि संकेत हेडिंग यदि आप डाल देते हैं अच्छी बात है, और संकेत के रूप में आप उस गद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को जरूर लिख देना जिस गद्यांश का आप संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखने जा रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है नागरिका बहुकालम यावत, ये हैं शुरुआत के शब्द, और अंतिम के शब्द क्या हैं, 10 रूप कांड दत्तान, ये हैं अंतिम के शब्द। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इस तरीके से काले पेन से मैंने लिख दिया नागरिका बहुकालम, फिर अंतिम के शब्दों को लिखा है दत्तान, इस तरह से काले पेन से। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों संदर्भ लिखा है काले पेन से, और फिर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा। किस पेन से आपको लिखना है, काले पेन से लिखना है, के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणः, पाठ का नाम क्या है, प्रबुद्धो ग्रामीणः, शीर्षक पाठ से उद्धृत है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो मैंने काले पेन से लिखा है आप काले पेन से लिखेंगे,
और जो नीले पेन से लिखा है वो नीले पेन से लिखेंगे। पूरे पूरे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, एग्जामिनर खुशी खुशी आपको दे देंगे। फिर हिंदी अनुवाद आपको करना है, तो जो भी हिंदी अनुवाद होगा, जो गद्यांश होगा उसका, वही आप लिख देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से के संस्कृत खंड भी आप काले पेन से लिखिएगा। में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। शीर्षक पाठ से उद्धृत है। अब यदि यह होता किसी अन्य पाठ से, मान लीजिए ये गद्यांश होता वाराणसी शीर्षक पाठ से, तो आप संदर्भ कैसे लिखते? यहाँ पर आपको क्या करना होगा, किसी भी अन्य पाठ का जब गद्यांश होगा तो क्या करोगे आप? प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित, इतना तो सेम ऐसा ही रहेगा। फिर यहाँ पर पाठ का नाम आपको बदल देना है। जैसे यहाँ पर प्रबुद्धो ग्रामीणा लिखा है, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे? वाराणसी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम सिर्फ आपको बदलना है, बाकी सारा कुछ ऐसा ही रहेगा। तो किसी भी पाठ का यदि गद्यांश आता है तो आपसे गलत ना होने पाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से उद्धृत है। अब आपको संस्कृत का जो पद्यांश आता है उसको कैसे सॉल्व करना है, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत पूछा गया है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ के लिए 2 नंबर निर्धारित हैं और हिंदी अनुवाद के लिए 3 नंबर, कुल 5 नंबर आपको मिलेंगे। और ये 5 नंबर आपके तभी पूरे मिलेंगे जब आपका संदर्भ सही लिखा होगा, संदर्भ लिखने का तरीका सही होगा तब। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहला श्लोक है यानी पद्यांश है, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति और लोभम हित्वा सुखी भवेत। मेरे प्यारे बच्चों, ये है श्लोक। इसका मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको लिखना है किसी भी श्लोक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको प्रश्नोत्तर संख्या हेडिंग डाल देना है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या हेडिंग डाल दी है मैंने 4। यदि आप 4 वाले श्लोक को हल कर रहे हैं तो 4, अथवा वाले को कर रहे हैं तो 4 अथवा आप डाल देंगे। यहाँ पर मैंने पहले को सॉल्व किया है इसलिए पहला नंबर डाल दिया है, क्या? प्रश्नोत्तर संख्या 4। अब इसके बाद संकेत हेडिंग डाल दी है और संकेत के रूप में उस पद्यांश के यानी श्लोक के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर शुरुआत के शब्द क्या हैं? मानम हित्वा प्रियो भवति, और अंतिम के शब्द क्या हैं? सुखी भवेत, ये हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, काले पेन से मानम हित्वा प्रियो भवति लिख दिया गया और अंतिम के शब्द क्या हैं? सुखी भवेत, काले पेन से लिख दिया। फिर इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल दी है काले पेन से, और इसके बाद क्या लिखा जाएगा? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा, के संस्कृत खंड भी आप काले पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा देना। में संकलित जीवन सूत्राणि, पाठ का नाम क्या है? जीवन सूत्राणि, क्योंकि यह जो श्लोक है यहाँ पर जीवन सूत्राणि नामक पाठ से अवतरित है। मेरे प्यारे बच्चों, शीर्षक पाठ से उद्धृत है। तो किसी भी पाठ का जब पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा या श्लोक आएगा तो उसका संदर्भ आपको कैसे लिखना है? मान लीजिए यहाँ पर ये जो अथवा में है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमांद्रश्चैव दक्षिणाम, ये श्लोक है और इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा? ये दूसरे पाठ का है, तो यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा? प्रस्तुत श्लोक। पहले तो आपको क्या करना होगा? श्लोक के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को काले पेन से लिखना होगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। फिर इसके बाद संदर्भ हेडिंग डालना होगा। फिर आपको कैसे लिखना होगा? पद्यांश का संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक या प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश आप लिख सकते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखेंगे, के संस्कृत खंड भी आप काले पेन से लिखेंगे। में संकलित किस पाठ से है यह आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर जो अथवा में श्लोक दिया गया है यह है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा,
धीरः धीरेण पूज्यते। धीरः धीरेण पूज्यते शीर्षक पाठ से लिया गया है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, पाठ का नाम ही आपको बदलना है, बाकी संदर्भ सेम ऐसा ही रहेगा। और एग्जामिनर आपको खुशी खुशी 2 नंबर संदर्भ के दे देंगे पूरे पूरे। बस आपको ध्यान रखना है क्या चीज काले पेन से और क्या चीज नीले पेन से लिखनी है। फिर इसके बाद हिंदी अनुवाद आपको करना है, तो हिंदी अनुवाद जो भी होगा, जो भी श्लोक होगा उसका हिंदी अनुवाद जो होगा आपको लिख देना है, और आपके 5 नंबर पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मेरे प्यारे बच्चों कि गद्यांश का और पद्यांश का, संस्कृत के गद्यांश का और पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है और हिंदी अनुवाद भी कैसे लिखना है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।